हुकूमत स्टील मिल के 9000 मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान कर चुकी है, उसे प्राइवेटाइज करना चाहती है, मगर अब अपोजिशन उस पर तनकीद कर रही है। 2006 से स्टील मिल्स प्राइवेटाइज नहीं हो सकी है। मुशर्रफ ज़माने में होने जा रही थी तो इफ्तिखार चौधरी उस वक्त के चीफ जस्टिस रुकावट बन गए। उसके बाद नून लीग ने कोशिश की तो तहरीक इंसाफ ने उस पर शदीद तनकीद की और वो जाकर मुलाजमीन के साथ मिल गई। और अब जबकि हुकूमत करने जा रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सरमाया मॉडल नहीं चल सका तो नून लीग उस पर तनकीद कर रही है। स्टील मिल्स के खसारे की एक तारीख है और ये मिल गुज़िश्ता 12 साल से खसारे में है। 5 साल से उसकी प्रोडक्शन ही रुकी हुई है। हुकूमत का दावा है कि स्टील मिल 2008 में खसारे में गई और फिर जून 2015 में नून लीग की हुकूमत ने स्टील मिल्स की पैदावार बंद कर दी और अब तक 5.5 साल में सिर्फ तनख्वाहों की मद में स्टील मिल्स के मुलाजमीन को 55 अरब रुपए की अदायगी हो चुकी है। 2009 से अब तक मुख्तलिफ हुकूमतों ने स्टील मिल को 90 अरब रुपए के बेल आउट पैकेजेस दे दिए हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इस मिल के नुकसानात 179 अरब रुपए तक पहुंच गए थे। अब अगर प्राइवेटाइज कर दे हुकूमत तो क्या हर्ज है, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक चेयरमैन इंचकारी कमीशन, जिन्होंने इसे प्राइवेटाइज करने की बहुत कोशिश की, पीआई को प्राइवेटाइज करने की बहुत कोशिश की, नून लीग के दौर में हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, आप लोगों ने कोशिश की, नहीं कर पाए, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने उस वक्त आप लोगों के साथ सियासत की, अब क्या आप लोग भी करेंगे? अब वो अपने तरीके से करना चाहते हैं, करने दें, आपने अपने तरीके से कोशिश की, आप नहीं कर सके। इस तरीके से आपने सवाल जो एंड किया है उसमें मेरे ख्याल है सारा वो है तजाद है। हमें 4 इख्तलाफात हैं इस तरीक़ेकार से। एक तो ये है कि हम बिल्कुल वी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन। हमारी पार्टी ने इनफैक्ट मियां नवाज शरीफ के ज़माने में पहली दफ़ा 1990 में प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था और 2013 से 2018 का जो पीरियड था उसमें भी हमने प्राइवेटाइजेशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टील मिल। सो हमें जो एतराज़ात हैं, 4 बुनियादी एतराज़ात। एक तो ये है कि शाज़ेब प्राइवेटाइजेशन करने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे यूके में प्राइवेटाइजेशन हो या मार्गरेट थैचर के अंडर या फ्रांस में या इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं भी। सबसे बुनियादी जो चैलेंज होता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि लेने वाले ख़रीदार तो बहुत होते हैं। अब आप कैसे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करवा सकेंगे जितना मुमकिन हो सके और किस तरह से रिटेन करवा सकेंगे। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये कभी मेरा तो नहीं ख्याल है कि दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान में सर्टनली नहीं हुआ कि तमाम 100% एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दें। तो एक तो सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है, और वो भी उस पीरियड में जब पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है मईशत के हवाले से, जब प्राइम मिनिस्टर आके प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, ओनर्स को ये कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को ना निकालें। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करती है कि हम 100% एम्प्लॉयज़ को फारिग कर रहे हैं एक झटके में। पहला तो ये बुनियादी हमें इख्तलाफ है। दूसरा इख्तलाफ ये है कि कभी जब भी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमेशा से तय ये पाता है पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ, एग्रीमेंट का हिस्सा होता है कि 2 या 3 साल का पीरियड होता है जिसमें आप किसी को नहीं निकालेंगे और निकालने की बुनियाद आप सेटल करते हैं कि जी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या माइलस्टोन्स बिल्कुल क्लियर कट होते हैं कि ताकि उसके बुनियाद पर आप निकाल सकें। मगर जुबैर साहब 2006 में मुलाजमीन समेत बिक रही थी, इफ्तिखार चौधरी साहब बीच में आ गए, आप लोगों ने मुलाजमीन समेत बेचने की कोशिश की, नहीं बेच सके, तो अब क्या करे हुकूमत? कई महीनों से 5.5 साल से बंद पड़ी है, आप लोगों ने बंद कर दी थी। तनख्वाहें अब मुलाजमीन को मिलती नहीं है कई महीनों तक, अब हुकूमत बंद रख के तनख्वाहें देती रहे उन्हें अगर कोई खरीदार नहीं है इसका। नो शाहजेब, हम ये पहली बात मैंने कहा कि आप 100% एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल सकते। आज अगर हमने ये बुनियादी चीज़ मान ली हुकूमत पाकिस्तान की, तो तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लाखों जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये तो पीआईए को कल सारों को फारिग कर देंगे, पोस्टल सर्विसेज वालों को फारिग कर देंगे, एचबीएफसी वालों को फारिग कर देंगे। ये तो एक तो पहली चीज़ ये है कि बुनियादी हमें जो डिसएग्रीमेंट है वो एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन और उनके बुनियादी हकूक़ के हवाले से स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज़ होता है कि अगर जब जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर आता है वो या तो 100% शेयर करता है गोल्डन हैंडशेक का, या एटलीस्ट वो मेजर बर्डन शेयर करता है, या हुकूमत पाकिस्तान तमाम 100% शेयर कर रही है। वैसे तो आपका मसला तरीक़ाकार पर है, आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हुकूमत का जो तरीक़ाकार है उस पर आप तनकीद कर रहे हैं।
देखिए, स्टील मिल की बात नहीं होती, बात होती है जब भी आप प्रोसेस को रन नहीं करेंगे ना शाहजेब, जो कि रूल है, एक बुनियादी रूल डिफाइंड है कि पाकिस्तान में अगर प्राइवेटाइजेशन होगी या आउटसोर्सिंग होगी या लॉन्ग लीज होगी, उसको किस तरह से उस प्रोसेस को रन कर रहे हैं, वो रन करने का तरीक़ेकार प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है। अगर आप उसको बाईपास करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ही आएगा ना। तो हम तो यही सवाल करेंगे कि आप वो उस तरीक़ेकार को क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं लेके चल रहे हैं जो कि ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है। क्योंकि कल अगेन आपने कहा 2006 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको वो कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो कल अगर कोई कोर्ट में जाएगा कि जी ये जो बुनियादी तरीक़ेकार डिफाइंड था, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया, ये पहले प्राइवेटाइजेशन बोर्ड ने अप्रूव करना था, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने अप्रूव करना था, फिर ईसीसी में जाना था, वो सबको बाईपास करके आपने सीधा सीधा फैसला कर लिया। मतलब अगर ये रूल्स और प्रोसीजर फॉलो कर लें तो आपको लगता है कि अब जो सिनेरियो बन गया है उसमें इतने सारे मुलाजमीन के साथ जिनकी जो एवरेज उम्र है वो 46 बरस है, उनके साथ ये बेच पाएंगे? कोई प्राइवेट सेक्टर में तैयार होगा खरीदने के लिए? पीआईए में भी आपने कोशिश की, 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, लायबिलिटीज अलग कर दी थी, एसेट्स अलग कर दिए थे, फिर भी नहीं बेच पाया आप। अब सिनेरियो बदल गया है, कैसे बेच पाएंगे? नहीं शाहजेब, ये सही बात नहीं है, क्योंकि लेट मी शेयर द हिस्ट्री। क्योंकि हमारे ज़माने में हमने 2 ऑप्शंस पर वर्क किया था। एक आउटराइट प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते थे कि 100% नहीं, हम 50%, 51% या जो भी शेयर वो फाइनल डिसाइड होता। एक तो वो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था। दूसरा जो ऑप्शन था वो लॉन्ग लीज का ऑप्शन था, जो फाइनलाइज हो गया था। और लॉन्ग लीज का ऑप्शन जो था वो 30 से 40 साल की लॉन्ग लीज थी। उसमें 2 कंपनीज, एक ईरानियन कंपनी थी, एक चाइनीज कंपनी थी, जिन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट शो किया था और वो नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज पर हो चुकी थी। और जिसमें एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट बुनियादी पॉइंट था कि आप एम्प्लॉइज को नहीं निकालेंगे और मरहला वार निकालेंगे। उसमें अर्लियस्ट जो था वो 18 महीने था और फिर 2 साल और फिर 3 साल के हवाले से था। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ये ना करें, लेकिन आपको एम्प्लॉइज को, अगर आप स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा शाहजेब, तो फिर कौन होगा? मतलब अब मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर जब आप ये सारा काम कर रहे थे तो जो तहरीक इंसाफ ने किया वो कोई ऐसी बात नहीं है, और वो खुद उसको रिवर्स करने जा रहे हैं तो पता चलता है कि वो खुद ही उसको ओन नहीं करते। मगर अब ये इसी साइकिल में तो नहीं नाम चल सकते कि उन्होंने आपके साथ किया, अब आप उनके खिलाफ करें, तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज तो करना है, या आप भी अब उनके साथ वही करेंगे जो आपके साथ उन्होंने किया? नहीं, वो नहीं करेंगे। हमने जब लेके गए थे, आपको शायद पता हो कि जो मेरा लास्ट में 2-3 महीने थे जब मैं प्राइवेटाइजेशन में था, बिफोर आई बिकेम द गवर्नर, हम इन्होंने असद उमर उस वक्त हेड करते थे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ की कायमा कमेटी नेशनल असेंबली की, और इन्होंने हमें कहा कि जी आपका फ़र्ज़ बनता है और फिर फाइनेंस कमेटी के सामने आप आके हमें ये पेश करें। हमने वो पेश किया, सारे जर्नलिस्ट और मीडिया वहाँ प्रेजेंट थी, मौजूद थी, और हमने पूरा प्लान इनको दिया कि लॉन्ग लीज का फाइनलाइज हो गया और इसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें, एक तो मिल चलनी शुरू हो जाएगी, दूसरा हुकूमत पाकिस्तान का एक पैसा भी नहीं खर्च होगा, और तीसरा जो बहुत सेंट्रल फोकल पॉइंट है, जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का सेंट्रल फोकल पॉइंट था, कि एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन उसमें गारंटीड थी। ये 3 चीज़ें एंड आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया कि जी, और फिर एम्प्लॉयज़ को जाके भड़काया गया, एम्प्लॉयज़ ने जाके स्ट्राइक कर दी। तो मेरा ख्याल है ये हम वो नहीं कर रहे। मैं तो आज भी जा सकता था स्टील मिल, जाके उनको भड़का सकते थे हम, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो 3-4 चीज़ें जो कंसर्न है, क्योंकि शाहजेब अगर हमने आज ये इनकी बात मान ली तो कल तो ये एक झटके में ईसीसी में एक समरी लेके जाएंगे, पीआईए के सारे फारिग कर देंगे। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करेंगे।